जय श्री राम गुरु जी। गुरु जी, आज आपके स्थान पर बैठे हुए हैं। अपन यहाँ पर आपका नित्य सत्संग चलाते हैं। बिल्कुल। और आपकी आज्ञा से गुरु जी, हमने हमारे चैनल पे इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं थे गुरु जी, बिल्कुल। लेकिन आपके आशीर्वाद से और संतों के आशीर्वाद से दुनिया में सारे मनोरथ पूरे हो जाते पूरे हैं। होते हैं, पूरे होते हैं। और संतों के दर्शन से यदि दिल से संतों ने कोई आशीर्वाद दिया है तो वो हमेशा फलीभूत होता है गुरु जी। तो उसी वो आशीर्वाद का प्रभाव हमने गुरुजी देखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो जिस हिसाब की गुरुजी सेवा सहायता कर लेता है, हाँ, गुरुओं की, संतों की, बिल्कुल वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। ना उन्हीं को तो लाभ मिलता है जी। जब एक दिन कोई आशीर्वाद पाता है तो उसका तो जीवन सफल हो जाता है जी। जो सदा सेवा कर लेता है उसके तो जने कितने जीवन सफल होते हैं। जी गुरुजी, विचार करिए। जी गुरुजी। क्योंकि और गुरुजी सेवा जो जैसी कर सकता है, मान लीजिए कोई आकर कर सकता है तो कर ले, कोई अपनी वहीं से कर सकता है, कोई वहीं से कर लेता है। 3 सेवा बताएंगे जी गुरु। देखिए, तन सेवा, जी, मन सेवा, धन सेवा, जी, है ना। जी। जैसे कोई आकर के तन से सेवा कर लेता है, उसके पास धन नहीं है, ठीक है, या वो शरीर अवस्था से गड़बड़ है तो अब वो उतना सुमरन भी नहीं कर सकता है, तो वो तन सेवा से अपने जीवन को बदल लेता है। जी गुरु जी। और जो तन और मन दोनों की सेवा कर लेता वो भी जीवन बदल लेता। जी गुरु जी। और जिसे नहीं समय है तो वो धन से सेवा कर लेते। इसी और ये सभी जानते हैं कि हर प्राणी को 10वां अंश लगा है। जी, हर प्राणी को लगा, चाहे वो गुरुमुख हो अथवा ना हो। जैसे गुरुमुख नहीं है जी तो वो धर्म स्थल पर अपना 10वां अंश खर्च कर सकते हैं, मतलब अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उन्हें खर्च करना है धर्म स्थल पर। जी जी, ठीक है। और जैसे गुरुमुख हैं और जो भक्त हैं वो संतों की सेवा में और उनके कार्य जो हैं आश्रमों के जी उनमें और उनके जो खाद्य सामग्री होती उनमें जी, तो ये संतों की सब सेवा होती है जी गुरु जी। तो ये वो 10वां अंश गुरु का होता है जी, इससे ज्ञान प्राप्त होता है जी गुरु जी। तो हर प्राणी को पहली बात तो 10वां अंश निकालना ही चाहिए जी, जो अपने इष्ट को मानते हैं जी तो वो निकालना चाहिए जी। तो गुरु को मानता है वो गुरु को अर्पण करना चाहिए जी गुरु जी। जो इतनी सारी पत्तियां अरे वो गिरा दी, दिन भर कूदते हैं जी। गुरु जी ऐसे खाना पीना रखा रहता होगा तो उसे तो ये बर्बाद कर देते होंगे। ढक के रखना पड़ता है जी। पत्ता तो गिरेंगे बिल्कुल नहीं, वो इतनी स्पीड से कूदा है और लकड़ी की कुटिया है तो नुकसान भी कर ही जाते हैं। पन्नी भी फट ही जाएगी जी गुरु जी। अब यही प्राणी जो 10वां अंश नहीं जमा करते हैं जी, ये मतलब धीरे धीरे वो पाप बनता है। ऐसा वो वो बेईमानी का पाप बनता है। किसके साथ? परमात्मा के साथ। परमात्मा ने ही ये सब अंश जोड़े हैं, ठीक है जी गुरु जी। और ये कोई निर्फल नहीं है, जो करता है उसे फल मिलते हैं, जो नहीं करता उसे पाप मिलते हैं जी। तो ये निश्चित है जी। आप चाहें जिस विद्वान से बात करके इसका सच्चाई को पता लगा सकते हैं जी गुरु जी। तो मैंने बताया कि पहली सेवा है तन सेवा जी, दूसरी सेवा मन सेवा जी, तीसरी सेवा धन सेवा जी, ठीक है जी। तो जब प्राणी तन से सेवा करता है जी तब वो तन पवित्र हो जाता है जी गुरु जी। जिस तन से सेवा करता है संतों की या गुरुओं की जी गुरु जी हैं और या धर्म स्थलों की, तो और जो मन से करता है तो उसका मन निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसी कहते कि मेरा मन कैसे नहीं सधता, तभी सधता है जी। और जो धन से सेवा करता है तो उसका धन भी पवित्र हो जाता है जी गुरु, ठीक है। तो अब यहाँ बात आ गई कि तन पवित्र, मन पवित्र और धन पवित्र जी गुरु। अब घर की खाद्य सामग्री की बात आ गई जी गुरु। जब उस खाद्य सामग्री को भी हम उस हिस्से में से दान करते हैं जी, जैसे मेरे घर में मान लो 1000 का रोज खाद्य सामग्री लगता है जी, तो अगर उसमें हम 100 रुपए का दान करते हैं जी तो मेरा वो खाद्य सामग्री पवित्र होता है
तो वो रोग नाशक बनता है, क्योंकि वाह। परमात्मा उसको देखता है। जी गुरु जी। तो लोग भले ही जाने कि मुझे कोई नहीं देख रहा, तो इसीलिए कहा गया कि परमात्मा हर जगह है, हर कण में है, हर क्षण में है, जी और वो सब जगह से देख रहा है। जी गुरु जी। उसकी आंखों की कोई गिनती नहीं, हाथों की कोई गिनती नहीं, पैरों की गिनती नहीं, जी गुरु वो जी। कितने अंगों में विभाजित है। जी गुरु जी। तो आपको समझना कठिन काम है। तो इन्हीं पापों के द्वारा प्राणी 84 लाख योनि दुख भोगता है, नरकों में जाता है, रो रो नरक पाता है। यही कारण है, मेन मूल यही है। जी अगर किसी को समझाया जाए तो वो सोचते कि ये लालच के वजह से बताते होंगे, जी लेकिन जो सत्यता है जी वो सत्य यही है कि कोई भी प्राणी जी 10वां अंश नहीं निकालता है, जी और जो निकालते हैं उनके यहाँ वृथा बीमारी नहीं आती है, और अगले का जीवन आगे का बनता है। ये भक्ति या बिल्कुल। जो लोग शायद अपने सामर्थ्य से ज्यादा की सेवा करके भी देते हैं, कई बार लोग देखो भाव होता है गुरु जी। ज्यादा की जो सामर्थ्य से सेवा करता है हम्म, और जिन्होंने किया है पूर्व जी गुरु जन्मों जी। में, वही तो आज धनवान बैठे हैं, जी गुरु जी। वही धनवान बैठे हैं। तो कुछ सेवा कर रहे हैं, कुछ अपने धन को समेटे बैठे हैं, लेकिन धन मिला सेवा ही से है। जी जी ये प्रारब्ध के कर्म हैं। नहीं तो बहुत से लोग तो हैं, वो भी तो मनुष्य हैं, जो रोड पर रात दिन डलिया डालते हैं जी और टोकनी ढोते हैं, फरुआ चलाते हैं, रोड बनाते हैं। वो मनुष्य नहीं है क्या? है गुरु जी। उन्हें ब्रह्मा जी ने नहीं रचा, नहीं रचा या गुरु उनका जी। विष्णु पालन नहीं करते, या उन्हें शंकर नाश नहीं करते, क्या वो बिलग हैं? नहीं। लेकिन उनके प्रारब्ध के वो सेवा भाव नहीं थे, जिसके कारण उन्हें दुख के जीवन में जीने पड़ रहा है। जी गुरु जी। ठीक है। तो जो लोग ऐसी भावना के होते हैं कि वो अपना धन छुपा छुपा के उसका आडंबर लगाते रहते हैं, ढेर लगाते रहते हैं, तो वो धन उनके साथ थोड़ी ही जाता है, वो तो व्यर्थ है। जी गुरु वो जी। तुमने जिस लिए इकट्ठा किया वो तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसी में से परमात्मा ने कहा कि मैं तो दे तो रहा हूँ, लेकिन इसको तू समेट के मत रखना। इसको कहा कि भक्ति हो, चाहे प्रसाद हो, और चाहे दान हो, जी का दोनों हाथ उलीचिए जी। और फिर देख उसका लाभ, वाह। है ना। जी गुरु जी। फिर लाभ तो उलीचने के बाद मिलेगा ना, नरसिंह जी को नहीं मिला है। मिला गुरु। तो ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने दोनों हाथ उलीचा, गुरु का प्रसाद भी दोनों हाथ उलीचा। ऐसे संत हैं कि वो कितना दान करते हैं, जी तो वे क्या करते हैं, करते है हैं ना, गुरु जी। गुरु का प्रसाद भी देते हैं, और जो आया धन वो भी उलीचते हैं, संतों जी। को दान करते हैं, जी जी। सेवा करते हैं। वो किस लिए करते? जी। बहुत समेट समेट धन ले। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका जो सार है, जब कोई जान पाता वही तो जीवन सफल करता है। जी गुरु जी। तो जो धनवान आज बने हैं, जी वो खाली अपनी मेहनत से नहीं बन गए। जी गुरु न सोच लें कि हम 420 से बन गए, जी। ना वो सोचें कि मैं कपट से बन गया। जी ये सब प्रारब्ध का फल है। जी गुरु जी। ठीक है। जी आज समेट के धर लोगे, कल तुम्हें उस गति पे जाना पड़ेगा जो भूखे नंगे प्यासे फिर रहे हैं, संतों की सेवा नहीं की है, और कभी 10वां अंश को खर्च नहीं किया, कहीं धर्म स्थल पर नहीं लगाया। और मैं उससे बहुत से लोग 10 लोगों को बैठाल करके जो कमाई, वो दारू खा रहे हैं, बकरा कटा रहे हैं, लोग खा रहे हैं 20-20, 50-50। बिल्कुल। हाँ, बड़े नेता बने घूम रहे हैं कि बड़े हैं, और या मतलब बड़े दादा हैं, गुंडा हैं, जी रंगबाज हैं। तो ऐसे लोग वो क्या कर रहे हैं? वो तो पापा ही सरासर कमा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले विचार कर लिए, उस जी। धन का कितना दुरुपयोग कर रहे। वो जी। इसके लिए तुम्हें दिया ही नहीं था परमात्मा ने, लेकिन तुम्हारे तो प्रारब्ध में जो लिखा था वो तुम्हें मजबूरन परमात्मा ने उन्हें देना ही देना है, क्योंकि तुमने कमाया था ना उस जन्म में। तो उससे तो अब खर्च चाहे करके पाप भी कमा हाँ, ले चाहे रहा। पाप की हो कमाई जी। या पुण्य की हो, जी तो वो परमात्मा तुम्हारी नहीं छीनता है, जी जी। वो तुम्ही को प्राप्त होना है। चाहे अगर पुण्य का अधिक फल है और तुमने अधिक किया है, तो वो तुम्हें धन रूप में मिला है, वो सुख देने के लिए मिला है। जी तो गुरु जी। आप उससे आप सुख लें और औरों को सुख दें, इसलिए दिया है। लेकिन उसका सब प्राणी दुरुपयोग कर रहा है, समझिए। जी गुरु जी। यही कारण है दुख का। जन्मों जन्मों तक
आज धन आ गया तो कल मौज में हो गया, जी तो अब उसे कुछ नहीं दिखाता है। गर्भ में भूल गया कि मैं धनवान हूँ, मैं भगवान को भी खरीद लूंगा, संतों को खरीद लूंगा, गुरुओं को खरीद लूंगा। तो विचार करिए, जब तुम्हारे अंदर ये भाव ही नहीं होगा कि तुम्हें ये धन मिला कैसे है, तुम्हें ये पता ही नहीं होगा, जब ज्ञान होगा तब जानोगे ना। जी गुरु जी। इसलिए विवेक चाहिए हर चीज के लिए। अगर धन कमाने का विवेक चाहिए तो धन को खर्च करने का भी विवेक चाहिए। जी गुरु जी। विचार कर लीजिए। जी गुरु जी। अगर तुमने अन्न कमाया है तो उसको खाने का भी विवेक चाहिए। जी गुरु जी। है ना। कोई भी काम करते हैं तो जब हमें करने का विवेक है तो हमें उसका यूज करने का भी विवेक चाहिए ना। तो बस यही तो दुख के कारण है। जी गुरु जी। हाँ गुरु जी, यहाँ पे स्थान पे भी हमने देखा जी, आपके पास इतने लोग आते हैं, आपने आज बहुत बड़ी बात बोली है। आत्मज्ञान की श्रेणी में ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान बिल्कुल है। क्योंकि जब इस तरीके की चीजों से लोग बचेंगे तब उनकी चीजें पवित्र होंगी, तब उनका जीवन सुधरेगा। हाँ, खाली और तब वो पाप उनके नष्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सतमार्ग पर चल पाएंगे जब उस तरीके की चीजों से बचेंगे और उस तरीके के भाव अपने अंदर उत्पन्न करेंगे। देखिए जी, भक्ति में सबसे बड़ी बताई जी कि भक्ति में सबसे बढ़कर जी ये सार हमने जाना, जी गुरु ये भेद हमने जाना जी, और गुरु की शरण में जाके सेवा में दिल लगा। जी। अब हम गुरु की शरण में तो हो गए जी, लेकिन हमने सेवा तो करी नहीं। जी गुरु जी। जब सेवा हमने करी नहीं जी, और हम भक्ति कर रहे हैं जी गुरु तो पूरा फल हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, जी, फिर हम अधूरापन महसूस करेंगे। जी, इसीलिए जब तुमने गुरु कब जब ज्ञान तुम्हें कब प्राप्त होता है, जब प्राणी तन मन धन सब अर्पण करता है। जी। और फिर तन भी तुमने अपना ही रखा, मन भी अपना ही रखा और धन भी अपना ही रखा। गुरु को खाली नाम के लिए हो गया तो ये बलाने हमारे गुरु भगवान इसीलिए सफलता नहीं मिलती है। जी। उसको सफलता नहीं मिल रही, वो असफल हो जाता है क्योंकि वो जो कमा रहा है वो सोच रहा कि अगर मैंने इसमें 500 रुपये गुरु जी को अगर भेज दिए तो मेरा 2 दिन का बाजार नहीं हो पाएगा। पहले विचार कर लीजिए। जी गुरु जी। अगर वो तेरी कमाई उतनी नहीं होती, जी गुरु। बीमार होता, तब तेरे बाजार कहाँ से होते। तो ये भ्रम है ना। है गुरु जी। हाँ, और सुदामा जी क्या करते थे कि जब मांग के भिक्षा लाते थे जी गुरु जी। तो पहले प्रभु जी का भोग लगाते थे। एक दिन सुदामा के खाने को कुछ नहीं बचा था तो एक बढ़िया में उनने सोचा कि मालिक के भोग लगाने को कुछ भी नहीं है, तो एक आधा टुकड़ा चावल का मिला था, आधा। जी गुरु जी। आधा टुकड़ा, मतलब पूरा नहीं था समूच। तो सुदामा ने उसको हाथ पे रखा और प्रभु जी को जो तंदुल बांध दिए, चावल बांध दिए उनकी पत्नी ने, वो तो लीला एक दिखाने की काम थे। वो आधा चावल का टुकड़ा काम कर गया। भगवान है तो सबकी रक्षा, भक्त की रक्षा पल पल क्षण क्षण भगवान करते हैं, चाहे वो गुरु रूप में करें, चाहे देव रूप में करें, चाहे भगवान रूप में करें, ये सब उन्हीं की लीला है। लेकिन प्राणी को विश्वास नहीं होता, वो धन में लिपट गया, माया में लिपट गया, अंधा हो गया, बेचैन हो गया। न रात में चैन है न दिन में चैन है, और ज़्यादा धन है तो और चैन नहीं है, ज़्यादा परेशान है। बड़े बड़े सेठन के तुम देखो, उनके घर में इतनी कलह है कि गरीबन के घर में नहीं होगी। जिस घर में 4 सदस्य होंगे, अगर वे दारू पियत हुए ना तो वे पी के पर के खा के सो जाएं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आएगी। काहे कि वो धन उन्हें जब नींद आन दे। हाँ, तो ये इसी कारण से, क्योंकि वो समेटे हैं। जी गुरु जी। परमात्मा इसलिए नहीं देता है, उसे स्वयं सुख भोगो और दूसरों की भलाई करो, भूखे को भोजन दो, संतों की सेवा करो। जी गुरु जी। इसलिए धन देता है। जी गुरु जी, एक छोटा सा प्रसंग मैं चाहूँगा जी, कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से दुनिया भर से लोग सुनते हैं। बिल्कुल गुरु जी, हमने एक चीज़ देखी कि जो लोग आपके स्थान पे, बहुत लोग सेवा के लिए हमसे पूछते हैं, बहुत लोग, बहुत। ठीक है, आप हमेशा मना करते हैं। हाँ, मना कर देते हैं। लेकिन गुरु जी, जैसी यहाँ पे चीजें बढ़ रही हैं, हाँ, लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे मन में एक डर है गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल। डर क्या है वो भी मैं आपको बता दूं और दर्शकों को भी मैं बताना चाहूं बता कि गुरु भगवान को हम यहाँ पर लेकर आए। इससे पहले गुरु भगवान जंगल के अंदर थे
वहाँ पर फॉरेस्ट गुरु भगवान लगभग 1.5 साल रहे वहाँ। हाँ नहीं, कम रहे थोड़ा सा। 1 साल इससे हाँ, तो ज्यादा रहे हाँ, गुरुजी, हाँ, 1 साल के आसपास रहे कम से कम। 1 साल में वहाँ सिर्फ आप एक पन्नी लगा पाए। पन्नी वो लगाए, उतार नहीं रहे, वो तो उतार ले, वो भी उतार लेते हाँ, थे रात को ठंड से बचने के लिए। हाँ, और सुबह निकालनी पड़ती थी। नहीं लगाने दिया, वन विभाग वाले 2 बार तो उतार ही ले गए। जी गुरुजी। तो फिर जब पानी आनी बरसता था तो रात में बांध लेते, सवेरे फिर हम ही उतार के धर लेते थे, फिर ले जाएंगे। हाँ। फिर सुबह खरीदनी पड़ेगी। हाँ, तो ये मतलब। तो गुरुजी अब वहां से उस दिन इतनी गर्मी में, धूप में, ये भी सार्वजनिक स्थान है, वो भी सार्वजनिक स्थान था। हाँ। और गुरुजी यहाँ पर भी बहुत ज्यादा कि आपके ज्ञान से प्रभावित होकर, हाँ, आपके जो विचार हैं उनसे प्रभावित होकर, और ज्ञान की लालसा में लोग देश और दुनिया भर से यहाँ हमने ये देखा गुरुजी कि आपके भले लेटने पड़ने के लिए जगह ना बचे, लेकिन जो आया है उसे आप स्थान देते हैं। वो तो मेरा धर्म है। क्योंकि जो दरवाजे पर आया है मैं तो बैठ के रात काट लूंगा जी। हाथ प्राणी थोड़ी बैठ के रात काट लेगा। तो गुरुजी वही है कि हम अपने दर्शकों से भी एक गुजारिश करेंगे कि यदि गुरुजी को लाखों लोग देखते हैं, बिल्कुल, और गुरुजी के लिए नहीं, लेकिन कम से कम कुछ ऐसा कुछ एक सभी के सहयोग से किया जाए, हाँ, ताकि यहाँ पर कुछ छोटा सा एक स्थायी बन जाए, ताकि जो भी लोग इन्हें गुरु मानते हैं, चाहे चैनल के माध्यम से मानते हैं, जो यहाँ पर आकर दीक्षा लेते हैं, हाँ, क्योंकि सब लोग यदि गुरुजी सहयोग करेंगे, बिल्कुल, तो किसी पर वजन नहीं पड़ेगा। और मुझे लगता है कुछ लोगों को जी गुरुजी, तो साधकों के लिए तो परेशानी बढ़ ही जाएगी, और साधकों को आना भी है भाई, जिसे चाह वो तो मानेगा नहीं मानेगा। अगर वो जो साधक हैं या मान लो गुरु प्रेमी हैं जो जुड़े हैं जी, और जो भी भक्त हैं जी, या कोई दानवीर हैं जी, जो भी अपने और आप हैं जी, आपके मुताबिक वो अगर समस्या का हल करना चाहते हैं जी, तो मिलकर के कहीं एक स्थान बना सकते हैं। बिल्कुल गुरुजी। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ, वो भी मेरे लिए नहीं जी गुरुजी, उन जिज्ञासु आत्माओं के लिए जिनको निकालना है जी गुरुजी। तो उनकी साधना के लिए अगर सब मिलके चाहें जी तो व्यवस्था कर सकते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं जी गुरुजी। क्योंकि गुरुजी एक मैंने जो आपको पहले ही एक शब्द बोला कि डर है जी, कि कहीं आज फिर यहाँ से आपको जाना पड़ा, तो आज जो हमें इतनी आसानी से दर्शन मिल रहे हैं, मुझे तो जब ठहरने देंगे ठहरेंगे, ना ठहरने देंगे तो मैं चल दूंगा, हमें क्या, मैंने तो सभी त्याग दिया है जी गुरुजी। इसलिए हमको तो कई बहुत लोग कह रहे कि महाराज जी तुम यहाँ आ जाओ मेरे यहाँ, मैं तुम्हें खरीद के जमीन बनवा दूं। मैंने मुझे नहीं चाहिए, मैंने अपने कानों से सुना गुरुजी। हाँ सुने हो ना जी गुरुजी। तो मैं साफ मना कर दूं, मुझे नहीं चाहिए जी। हैं क्यों नहीं चाहिए? क्या मैं तुम्हारा बंदी हो जाऊंगा जी? अब मैं तो बंदी छोड़ खुद हूँ, दूसरे की बंदी छुड़ाता हूँ जी गुरुजी, और दूसरे को उस मार्ग से निकालता हूँ जी गुरुजी, और गुरुजी की कृपा से जी, और मैं खुद ही तुम्हारा बंध जाऊं जी, तो एक तुम्हारा इतना बड़ा बोझ लाद लूं कि मैं अब तुम्हारे बिक गया जी, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता बिल्कुल। इसलिए कि उसमें अगर तमाम लोगों का थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग होगा तो उसका फल सबको मिलेगा जी, सबको मिलेगा जी, और भक्तों का कल्याण होगा जी गुरुजी। मैं तो ये चाहता हूँ। और गुरुजी क्या जो भी बनेगा या जो भी व्यवस्था होगी उसमें सबका अंश लगा होगा, चाहे वो थोड़ी हो हाँ, चाहे इतना हो, जो जिसका सामर्थ्य होगा, जैसा जिसका श्रद्धा है वैसा उसका दान होता है। कोई नमक देता है तो कोई फार्चून दे देता है, तो कोई तेल दे देता है, तो कोई दाना भेज देता, कोई आटा भेजता, कोई चावल भेजता, सब सामग्री भक्त ही लोग तो भेजते हैं और भक्त ही लोग खाते हैं। हमको क्या खाना? बिल्कुल सत्य कह रहे हैं गुरुजी। हम तो ये कि आप लोगन के भक्तन की वजह से, साथ की वजह से जीने के लिए खा लेते हैं, हमें तो इसकी भी जरूरत नहीं। क्या जरूरत है? हम देख रहे हैं गुरुजी कि एक रोटी खाते हैं, 1 घंटे आधा घंटे सोते हैं बस, और आपका तो पूरा जीवन ही जन कल्याण में लगा हुआ है। मैं आपके साथ यहाँ पे डेली ना आता जाता होता, ना रुक रहा होता रात के 11 बजे तक, तो शायद मैं इन चीजों को ना जान पाता। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो लोग यहाँ तक नहीं आए, पूरा अधिकार है, इसलिए मैं आपको तो आदेश इतना कह सकता हूँ जी गुरुजी, अगर जो भक्त लोग आते हैं जन कल्याण के लिए, आप इतना सहयोग अगर ले सकते कर सकते तो करिए।
नहीं गुरुजी, मैं और- बिल्कुल करना चाहूंगा, जी क्योंकि मैंने उस दिन जब आपको मैं कड़ी दोपहर में और धूप में यहाँ पर लेकर आया हूँ, बिल्कुल तो मैं चाहता हूँ कि आपका स्थान भी ना बदले, आप यहाँ से 1 किलोमीटर के 1.5 किलोमीटर के दायरे में रहें, बिल्कुल बिल्कुल ताकि आपका एड्रेस भी ना बदले, हाँ। आप चित्रकूट धाम में ही आसानी से मिलते रहें बिल्कुल और इसी पथरा गांव के और शिव बाबा के आसपास मिलते रहें। मिलते और जब एक स्थायी अड्डा होगा, हाँ। और सबसे बड़ी खुशी का विषय गुरुजी, यहाँ 1 या 2 लोग भी व्यक्तिगत इतनी सेवा करने के लिए हमारे सामने आपसे बोल कर गए हैं, हाँ बिल्कुल और वो शायद 1 और 2 दिन में दे भी दें और बन भी जाए। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन हमारा ये है कि यदि किसी व्यक्ति का, हर किसी का उसमें 100-100 रुपए भी लगा होगा गुरुजी, हाँ, हाँ, और वो कल कभी वहां पे साधना करने आएगा, रुकने आएगा, तो उसे ये लगेगा कि ये जो आश्रम बना था, हाँ या जो स्थान बना है, हाँ। इसमें 100 रुपए मेरे भी लगे। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल सभी का अधिकार है, सभी के गुरु हैं आप। सभी के उसके लिए सेवा में सभी का जी। अधिकार है। जी गरीब भी कर सकता है, धनवान भी कर जी, सकता है, जी। जिसको जैसी श्रद्धा अपने जी। श्रद्धा भाव से जी, वो जी। कर सकते हैं। जी, और अपने सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। सामर्थ्य अनुसार, बिल्कुल, वो भी जन कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, बिल्कुल सत्य है गुरुजी। जन कल्याण जी। के लिए, जो जन जन यहाँ जी। दूर दराज से आए जी और वो अपने ज्ञान को अर्जित करें, सत्संग करें, सेवा भाव से अपना ज्ञान प्राप्त करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। जी गुरुजी। और यही सभी चाहते हैं कि सब जीवों को सुख मिले, जी तो ये सुख का ही रास्ता है। जी गुरुजी। हाँ, क्योंकि इसी- हम आपके इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य रखते हैं गुरुजी, बिल्कुल। और जो यहाँ पर आते हैं वो सब हमारे भाई हैं, हमसे बड़े हैं, हमसे हाँ। पूजनीय हैं, हाँ। और जो लोग इतनी बड़ी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं, तो सब गुरु का आशीर्वाद ही है उन पर, तो वो हाँ। यहाँ तक भटकते हुए आ रहे बिल्कुल। हैं, तो अच्छे से आए, हाँ। ज्ञान प्राप्त करें, अच्छे से उनके रुकने उठने बैठने की व्यवस्था हो अगर सके। देखियो इस महीने में व्यवस्था होती तो होती, नहीं तो को यहाँ से हटना पड़ेगा। नहीं गुरुजी, उसके पहले बस वही, हाँ। क्योंकि हमने देखा तो माहौल, हमें भी 1-2 चीजें बुरी लगी, हाँ। तो इसलिए गुरुजी मेरा आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही था चलो, कि आप कभी अपने मुख से नहीं कहेंगे अपने लिए, और आज भी आप अपने लिए नहीं बोले। मैं अपने लिए नहीं कह सकता जी। कुछ भी। नहीं तो वो हमने देखा हुआ है भाव के गुरुजी, आप एक पन्नी में जब 1 साल गुजार सकते हैं तो आप गुजार लेंगे, लेकिन गुरुजी जो इतने लोग आ रहे हैं, हाँ। उनमें महिलाएं भी आ रही हैं, बच्चियां भी आ रही हैं। लैट्रिन जाने की जगह नहीं है जी और पेशाब करने की भी जगह नहीं है। जी। हमने सोचा है एक बाथरूम बना लें, तो जी। लोगों ने इतराज किया। जी तो इसी से मुझे महसूस हो गया जी। कि यहाँ रहना उचित नहीं है। जी तो अब ये बरसात तो हो ही रही, अब देखो फिर मालिक जहाँ ले जाए। जी। तो आप कह रहे हैं कि नहीं महाराज जी, मैं नहीं जाने दूंगा, यहाँ भी व्यवस्था करूंगा। नहीं महाराज जी, जाने तो तो नहीं देंगे हम इसलिए आप आपको, पर मुझे और भरोसा हम है। इतना जानते हैं गुरुजी कि यदि आपको 3 लाख लोग सुनते हैं, हमने 1 महीने का 1.5 महीने का आपने हमें समय दिया है, बिल्कुल। यदि 3 लाख लोग आपको डेली सुनते हैं, और यदि थोड़ी थोड़ी भी सबने अपने गुरु के प्रति समर्पण दिखाया, हाँ। जो जिसकी जितनी सामर्थ्य हुई, हाँ। तो 1 महीने तो बहुत ज्यादा समय होता है। 10 से 15 दिन में सारी चीजें गुरु भगवान के आशीर्वाद से और आप लोगों के आशीर्वाद से सारी चीजें सुधरना चालू हो जाएंगी और बनना चालू हो जाएंगी। मेरा आशीर्वाद सबके लिए है। जी गुरु जी। मैं तो पूरे विश्व का कल्याण चाहता हूँ। जी। लोग देश भक्ति करते, मैं तो पूरे विश्व की भक्ति करता हूँ जी। कि वो परमपिता परमात्मा विश्व का मालिक है। जी गुरु जी। और मैं यही कहता हूँ कि सब जीवों का कल्याण करे, सबका भला करे। जी गुरु जी। सबके लिए आशीर्वाद है। जी गुरु जी। और जैसी सबकी इच्छा हो तैसा अपना काम कर सकते हो। जी गुरु जी। हमें कोई दिक्कत नहीं। जी गुरु जी। संदेश था जो हमने यहाँ पर अभी पिछले 2-3 दिन में महसूस किया था, तो हमारे गुरु जी को सुनने वाले इतने लोग हैं, और यदि हमारे गुरु जी को फिर से कहीं यहाँ से जाना पड़ा और हम लोग सिर्फ इतने लोग सुनते रह गए, तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा हमारे सिर्फ सुनने का। और यदि ये यहाँ से चले गए तो शायद आपको रोज सुनने को भी ना मिले, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कहाँ जाएंगे और फिर कहाँ इस तरीके की चीजें, और फिर भाई व्यवस्थाएं रोज नहीं बन पाती। संत वहीं ठहरते हैं जहाँ उन्हें स्वतंत्र ठहरने को मिलता है। जी गुरु जी। जब कोई परेशान करता है तो संत झगड़ा थोड़ी करते, बिल्कुल नहीं करते, तो उस जगह ही को छोड़ देते हैं। जी, जहाँ हुई खटपट वहां से चल झटपट। हाँ, तो ये मतलब होता है। अब लोग शासन दिखाएंगे तो संत थोड़े ही टिकेंगे। जी गुरु जी। क्योंकि संत किसी के शासन में भक्ति नहीं करते हैं। जी गुरु जी। संत तो निर्द्वंद होते हैं, निर्द्वंद होते है ना। उन्हें कोई स्वतंत्रता होती है, पूरी स्वतंत्रता से रहते हैं जहाँ भी रहते हैं। और लड़ने झगड़ने वाले वो संत हो नहीं सकते हैं। जी गुरु जी। तो गुरु जी, आपको गुरु भगवान के और सबके आशीर्वाद के आपको कभी लड़ने झगड़ने की, और आपके आशीर्वाद से हमें लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे कभी लड़ना ही नहीं पड़ता किसी जी से। गुरु जी। क्यों लड़ूंगा, मुझे बहस तक तो करनी नहीं पड़ती। बिल्कुल। भाई जब कोई ज्यादा बहस करता तो मैं खुद ही चुप हो जाऊंगा।
कर लो भैया, हमें क्या लेना, हमें इनाम थोड़ी लेना। तुम इनाम लेना, तुम जीत जाओ, हम हार जाएंगे। जी गुरुजी, है ना? जी। हाँ, वो तो मैं तो हार हार कर जीता हूँ। अब जीत गया तो अब हराने वाला कौन है? मालिक